जय हिंद दोस्तों। तो केंद्र सरकार ने देश के सबसे गरीब परिवारों को मिलने वाले राशन नियमों में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। अब उन्हें पर व्यक्ति 7 किलो अनाज दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संशोधन करने की तैयारी वो कर रही है। इसके तहत फ्री राशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाला अनाज की मात्रा को अब परिवार के सदस्यों की संख्या से जोड़ा जाएगा। और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 का मसौदा तैयार किया है। और इस पर आगामी 13 जुलाई 2026 तक जनता से सुझाव और टिप्पणी भी मांगी गई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल वो ना रह जाए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का आप लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि वर्तमान नियमों के अनुसार अंत्योदय श्रेणी के तहत आने वाले राशन कार्ड धारकों को प्रति परिवार निश्चित 35 किलोग्राम अनाज वो मिलता है। और इसमें परिवारों की जो संख्या है वो मायने नहीं रखती। जबकि वही नए प्रस्ताव के तहत अब प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज प्रति महीने दिया जाएगा। हालांकि किसी परिवार के लिए अधिकतम राशन की जो सीमा है वो 35 किलोग्राम कर दिया गया है। मतलब एक सदस्य के परिवार वालों को पहले 35 किलोग्राम अनाज मिलता था, वहीं नए नियमों से केवल 7 किलोग्राम उनको अनाज मिलेगा। तो वहीं दो सदस्य वाली परिवार को नए नियमों से केवल 14 किलोग्राम राशन मिलेगा। जबकि 3 सदस्यों वाली परिवार को नए नियमों से केवल 21 किलोग्राम ही राशन मिलेगा। इसके अलावा किसी परिवार में 4 व्यक्ति है तो उनको नए नियमों से केवल 28 किलोग्राम राशन मिलेगा। इसके अलावा 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवार को अधिकतम सीमा के तहत 35 किलोग्राम राशन ही दिया जाएगा। ये अपडेट वो खास तौर पर बीपीएल परिवार वालों के लिए आया है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनका इनकम सामान्य लोगों से काफी कम होता है और वो खास तौर पर सरकारी राशन पर निर्भर होते हैं। तो निश्चित ही इस नए फार्मूले के लागू होने से छोटे परिवार वालों को मिलने वाले राशन में कमी आएगी, जबकि बड़े परिवार वालों को मिलने वाला राशन अधिकतम सीमा पर स्थिर ही रहेगा। क्योंकि खाद्य मंत्रालय के अनुसार मौजूदा फ्लैट रेट मतलब जिसकी व्यवस्था है 35 किलो अनाज का, जिसके कारण छोटे और बड़े गरीब परिवारों के बीच भारी असमानता पैदा हो रही थी। उदाहरण के लिए सामान्य परिवार वालों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम राशन वो मिलता है, तो वहीं किसी अंत्योदय परिवार में 7 सदस्य है तो 35 किलोग्राम के हिसाब से उन्हें प्रति व्यक्ति केवल 5 किलो ही अनाज मिल पाता था। जो कि ये मात्रा वो सबसे गरीब परिवार होने के बावजूद प्राथमिकता वाले सामान्य गरीब परिवारों के बराबर या उससे कम बैठती थी। इसलिए सरकार का कहना है कि ये जो संशोधन है वो मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि देश के सबसे कमजोर वर्गों को उचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन वो मिल सके। वर्तमान में सरकार इस योजना के तहत चावल और गेहूं पूरी तरह से मुफ्त दे रही है, जबकि इसके लेके बहुत सारे लोगों का राय वो अलग अलग हो सकता है। तो आप अपना राय, अपना विचार वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी वो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि ऐसे जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़े लेटेस्ट अपडेट वो सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस नहीं हो सके। तो उसके लिए इस चैनल से आप हमेशा जुड़ के रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।